वेलकम बैक फ्रेंड्स। पीवाईक्यू सीरीज का हमारा फोर्थ चैप्टर दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हमने जेनेटिक्स के तीनों इंपॉर्टेंट चैप्टर्स खत्म कर दिया, ये चौथा चैप्टर है और फोर्थ चैप्टर जो है उसमें हर साल 2 से 3 एमसीक्यू जरूर आते हैं और एमसीक्यूज भी उन्हीं टॉपिक्स पे आते हैं जनरली जो हमेशा रिपीट होते हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे जो 20 क्वेश्चन का सेट है इस चैप्टर के लिए उसको। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन। ये 2016 के नीट एग्जाम का क्वेश्चन है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। देखो किस तरह से हम इसे जज करते हैं, किस तरह से हम इसे आंसर निकालते हैं। पहला तो करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन, सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया होते हैं। स्पर्मेटोगोनिया में कुछ चेंजेस होके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, उसके बाद में स्पर्मेटिड और लास्ट में स्पर्म सेल। इस तरह से उसका क्या है, एक फ्लो है, राइट। उस हिसाब से फिर स्पर्मेटोगोनिया फॉलोड बाय स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड एंड देन स्पर्मेटोजोआ। दैट इज द नॉर्मल सीक्वेंस और ये किसी भी मियोटिक सीक्वेंस में आपको मिल जाएगा। मेनली इन केस ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल में भी इसी तरह से कुछ चेंजेस है, उसको हम देखेंगे अगर उसके ऊपर क्वेश्चन आता है तो फाइनल में भी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो नीट 2016 में आया था, एक्रोसोम ऑफ स्पर्म इज फॉर्म्ड बाय। देखो स्पर्म सेल का ये एक्रोसोम होता है, बाद में यहाँ पे आपको एक न्यूक्लियस मिलेगा, देन देयर विल बी मिडल पीस जहाँ पे आपको ये माइटोकॉन्ड्रिया एंड द रेस्ट स्ट्रक्चर। हमें पता है ये जो बनता है इट इज फॉर्म्ड बाय गोल्गी apparatus और गोल्गी बॉडी। स्पर्म सेल में अलग अलग स्ट्रक्चर अलग अलग चीजों से बनते हैं। यहाँ न्यूक्लियस होगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया है जो कि अपना नॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया खुद को स्पाइरल शेप में अरेंज करता है। देयर आर सेंट्रियोल्स और सेंट्रियोल से शुरू होता है उसका टेल पीस जो कि स्पर्म को फॉरवर्ड मोटिलिटी देगा। अभी आपको क्या मिला है, गोल्गी apparatus इज द आंसर, जो कि स्पर्म का क्या बनाता है, एक्रोसोम या एक्रोसोमल कैप बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो 2017 में पूछा था, 2017 की नीट का रेगुलर क्वेश्चन है। द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम के मेंटेनेंस के लिए कौन सा हार्मोन है। देखो फीमेल में जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद में प्लासेंटा मेंटेन किया जाता है। कितने दिन करेंगे प्लासेंटा मेंटेन, पहले 2 से 3 महीने, मतलब प्लासेंटा नहीं, प्लासेंटा बनने तक, सॉरी प्लासेंटा बनने तक कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन किया जाता है ताकि प्रेगनेंसी टर्मिनेट ना हो। जिस दिन जिस दिन प्रोजेस्टेरॉन कम होगा या प्लासेंटा का कोई हार्मोन काम नहीं करेगा, देयर विल बी एबॉर्शन या फिर जो प्रेगनेंसी वो टर्मिनेट हो जाएगी। क्वेश्चन हमें बोलता है कि कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है जिससे कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन हो, जिससे प्रेगनेंसी मेंटेन हो। तो इसका आंसर है HCG, दैट इज ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। गोनाडोट्रोपिन यानी कि हार्मोन जो गोनाड से रिलेटेड है। ह्यूमन बीइंग्स में कोरियन जो प्लासेंटा बनाता है, तो प्लासेंटा बनाने वाला स्ट्रक्चर जो कि एक हार्मोन सीक्रेट करेगा जिसका नाम होता है HCG, इसे बीटा HCG भी कहते हैं बेसिकली, ठीक है। So 2017 का नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रक्चर दैट नरिशेस डेवलपिंग स्पर्म सेल इज। नरिशमेंट ऑफ अ स्पर्म सेल इज प्राइमरीली अ रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स का फंक्शन होता है। अच्छा, अब लेडिक सेल्स क्या करते हैं, लेडिक सेल्स बनाते हैं टेस्टोस्टेरोन, ये जो मेल हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन बनाते हैं। जर्म सेल्स क्या बनाते हैं, गैमेट। इंटरस्टिशियल सेल्स जो होते हैं वही लेडिक सेल्स है। लेडिक सेल्स का ही दूसरा नाम इंटरस्टिशियल सेल होता है। तो ये दोनों सेल किसी काम के नहीं है, इस कॉन्टेक्स्ट में जर्म सेल्स गैमेट बनाएंगे। तो बचा हुआ आंसर हमारा आएगा सर्टोली सेल्स आर दी सेल्स दैट विल बी रिस्पांसिबल फॉर नरिशमेंट ऑफ द डेवलपिंग स्पर्म सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो 2018 में आया हुआ, विच पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। सबसे सिंपल क्वेश्चन है, हर बार आता है, हर बार इसका आंसर एम्प्यूला ही आपको लिखना है। एम्प्यूला इज द मोस्ट डायलेटेड पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब कुछ इस तरह से होगी जहां पे इसके फिम्ब्रियल एंड होगा एंड दिस इज द एम्प्यूला। डायलेटेड पार्ट है, जगह ज्यादा है जहां पे स्पर्म सेल्स आएंगे, ओवम आएंगे और दोनों आके मिल जाएंगे। दिस इज द साइट वेयर ऑल द फीचर्स और फैक्टर्स आर फेवरेबल फॉर फर्टिलाइजेशन, और इसी जगह पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। नेक्स्ट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, देखो हार्मोन रिस्पांसिबल फॉर ओव्यूलेशन इज। ओव्यूलेशन यानी कि आपके पास में एक ग्राफियन फॉलिकल होगा, उसके अंदर आपको एक सेकेंडरी oocyte मिलेगी विच इज कवर्ड बाय द ग्रैन्युलोसा सेल्स। यहाँ पे ग्रैन्युलोसा सेल्स है। ये प्राइमरी oocyte को बाहर निकलना है या इसका जो ओव्यूलेशन है उसको करने के लिए एक हार्मोन होता है दैट इज LH, इसे कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इज सिक्रेटेड ऑन 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन पे आएगा। मेरी बात समझने की कोशिश करो, हम इसे जल्दी जल्दी क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें
आपका टाइम बचाना है, आपके पास ऑलरेडी एग्जाम के लिए टाइम कम है, ऐसे में आप लेक्चर्स में टाइम पास नहीं करेंगे। बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे यूट्यूब के ऊपर होते हैं, अपना वो वॉच टाइम बढ़ाने के लिए वो टाइम पास करते हैं। बेटा ये देखो, खाली फोकट में कमेंट्स पढ़ते रहते हैं, हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करेंगे, कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज आपको देने की कोशिश करेंगे। नीट 2019 में क्वेश्चन था, हालांकि ये क्वेश्चन अब पूछा नहीं जाता, कैपेसिटेशन डीकैपेसिटेशन टर्म्स हमें अभी अपने एनसीईआरटी के नए टेक्स्ट बुक से हटाए गए हैं, फिर भी इसका आंसर देख लेते हैं। सो कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म अकर्स इन, देखो स्पर्म सेल का ना डीकैपेसिटेशन होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, और कैपेसिटेशन जाके होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। कैपेसिटेशन यानी कि उसका एक्चुअल फंक्शनिंग, and this capacitation or the what we can say activation of sperm cell is mainly take place in female reproductive tract। यहाँ पे कैपेसिटेशन यानी कि हेड का जो फंक्शनिंग होता है, कैप्यूट वर्ड इज यूज्ड फॉर हेड, राइट। नेक्स्ट 2019 का क्वेश्चन है, बहुत आसान है। जोना पेलुसिडा इज सिक्रेटेड बाय, जोना पेलुसिडा कौन बनाता है? देखो ये आपके पास oocyte होगा, इसके बाजू में एक असेल्यूलर लेयर बनता है, और ये जो असेल्यूलर लेयर है, दिस असेल्यूलर लेयर इज कॉल्ड एज दी जोना पेलुसिडा, इसे ZP भी कहते हैं, है ना। ये फर्टिलाइजेशन के बाद भी बहुत समय तक उसके पास रहता है। ये ZP कौन सीक्रेट करता है? इट इज सीक्रेटेड बाय द ग्रैन्युलोसा सेल्स। तो ओवरी के जो ग्रैन्युलोसा सेल्स उस oocyte के साथ में चले जाते हैं, वो ये सीक्रेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज Which hormone is called the hormone of pregnancy? प्रेगनेंसी का हार्मोन कौन है? प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन इज द प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन। मैंने अभी आपको बताया, अगर किसी प्रेगनेंसी के दौरान किसी वजह से प्रोजेस्टेरॉन की लेवल कम हो गई तो उसमें क्या होगा? प्रेगनेंसी टर्मिनेट होगी, अबॉर्शन जिसे बोलते हैं वो हो जाएगा, और प्लासेंटा निकल के आएगा यूटेरस से। प्लासेंटा निकलने के बाद जो बेबी है उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा और वो मर जाएगा, दैट इज अबॉर्शन, राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखो इम्प्लांटेशन अकर्स इन, इम्प्लांटेशन कहां होता है? इम्प्लांटेशन इट टेक प्लेस इन एंडोमेट्रियम। अच्छी भली डायग्राम आपको पता है, दिस इज द यूटेराइन कैविटी, राइट। इस यूटेराइन कैविटी में आपको 3 लेयर्स मिलते हैं, सबसे अंदर का एंडोमेट्रियम, फिर मायोमेट्रियम और बाहर पेरीमेट्रियम। तो पेरीमेट्रियम का इससे कुछ लेना देना है नहीं, मायोमेट्रियम मसल से इसके अंदर प्लासेंटा घुसेगा, लेकिन इम्प्लांटेशन शुरू होता है फ्रॉम द इंटरनल लेयर, दैट इज द एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम सबसे अंदर का लेयर है, जहां पे आपको क्या मिलेगा? आपका रेगुलर प्लासेंटेशन या फॉर्मेशन ऑफ प्लासेंटा विद इम्प्लांटेशन आपको दिखेगा। 2021 का क्वेश्चन है, जेनेटिक मटेरियल इन स्पर्म इज प्रेजेंट इन, कहां होता है? जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है ना। स्पर्म सेल का जो न्यूक्लियस है वहां पे होगा। न्यूक्लियस कहां होता है? हेड के अंदर। हेड के ऊपर कैप होती है, कैप के अंदर हेड है, और हेड में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस विथ इट्स ऑल द क्रोमोसोमल मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच इज नॉट अ मेल एक्सेसरी ग्लैंड। भाई ये क्वेश्चन में गलती बहुत बार होती है, बच्चे ये नॉट नहीं पढ़ते और सीधा आंसर करते हैं विच इज मेल एक्सेसरी ग्लैंड। आप इस पे ए पे चले जाते हो, ए ग्लैंड है, हमें पूछा है विच इज नॉट एक्सेसरी ग्लैंड। अब नॉट, अभी यहाँ पे तो हमने डालते हुए इसको एक बोल्ड लेटर में दिया है कि आपको दिखे क्वेश्चन किस बारे में है, लेकिन फाइनल नीट में ये नॉट इतना बड़ा नहीं होगा, वो गुमराह करने के लिए छोटा सा दिखाएंगे आपको, जिसकी वजह से आपको समझ में नहीं आएगा कि इसका आंसर क्या है। तो विच इज नॉट अ मेल एक्सेसरी ग्लैंड, तो भैया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ग्लैंड होती है, प्रोस्टेट भी ग्लैंड होती है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड भी होती है, तीनों एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं। एपिडिडाइमिस जो है इट इज नॉट अ ग्लैंड, ये ग्लैंड ही नहीं है, तो एक्सेसरी ग्लैंड होने का कोई चांस नहीं। देखो मैं आपको साथ साथ में ये भी बताते जा रहा हूं कि आपका क्वेश्चन किस तरह से गलत होता है, उन चीजों पे ध्यान देने के बाद में ये करेक्शंस आप कर सकते हो। नीट 2020 का नेक्स्ट क्वेश्चन था, फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस इज। देखो टेस्टिस में फंक्शनल यूनिट क्या होता है? अब 2-3 जगह पे अलग अलग क्वेश्चन सबको पूछे जाते हैं कि स्ट्रक्चरल यूनिट कौन है, फंक्शनल यूनिट कौन है। मेनली फंक्शनल यूनिट आपको होगा इसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और लोब्यूल्स होते हैं टेस्टिकुलर, जो स्ट्रक्चरल यूनिट होते हैं, बड़े से यूनिट जहां पे ये चीजें होने वाली है। बट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जहां पे एक्चुअली स्पर्मेटोजोआ बनेंगे या फिर स्पर्म सेल बन के फंक्शन कैरी आउट होगा, तो स्ट्रक्चरल यूनिट दूसरा है, फंक्शनल यूनिट आपको ये मिलेगा।
नेक्स्ट 2020 में और एक क्वेश्चन आया था, स्टेज ऑफ oogenesis अरेस्टेड एट बर्थ इज। देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो oogonia होते हैं वो oogonia जाते तो है मियोसिस में, लेकिन मियोसिस कभी भी पूरा नहीं होता, वो अरेस्ट होता है एक बार बर्थ से पहले और दूसरा उस ओव्यूलेशन के बाद में। एक बार में वो एक अलग स्टेज में, दूसरी बार अलग स्टेज में। हमें पूछा है पहली बार कौन सी स्टेज में अरेस्ट होता है, तो स्टेज ऑफ oogenesis एट विच इट इज अरेस्टेड ड्यूरिंग बर्थ, दैट इज अ प्राइमरी oocyte। तो ये प्राइमरी oocyte स्टेज में अरेस्ट होता है। ओवम तो चलो खैर बनता ही नहीं, oogonia में भी नहीं है, सेकेंडरी oocyte में वो बाद में अरेस्ट होता है नेक्स्ट स्टेज के लिए। अभी प्राइमरी oocyte इज द आंसर। उसका भी कौन सा प्रोफेज 1 में अटकता है, वो प्रोफेज 1 में। नीट 2023 का प्यारा क्वेश्चन है, प्लासेंटा परफॉर्म्स व्हिच फंक्शन। प्लासेंटा सब कुछ करता है, ऑक्सीजन देता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स लेके जाता है, न्यूट्रिएंट्स देता है, सब कुछ काम करता है। तो न्यूट्रिशन देगा, रेस्पिरेशन देगा, एंडोक्राइन कौन सा HCG, साथ में बहुत सारे प्लासेंटल हार्मोन्स है, प्लासेंटल लैक्टोजेंस एटसेट्रा, और ये सारे हार्मोन्स प्लासेंटा सीक्रेट करता है। तो तीनों फंक्शंस है, इसका मतलब आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा, राइट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। लेडिग सेल सिक्रीट, देखो लेडिग सेल्स क्या बनाते हैं। लेडिग सेल्स कौन है, लेडिग सेल्स आर दी सेल्स दैट आर प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियम ऑफ द टेस्टिस, और इनका मेजर काम क्या होता है, ये बनाते हैं टेस्टोस्टेरोन। इन्हें इंटरस्टिशियल सेल्स भी आप कह सकते हैं। इंटरस्टिशियल सेल्स मतलब क्या है इनका, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं जिसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, और यहाँ जहाँ सीमेन बनता है उसके बाजू में यहाँ पे आपको इंटरस्टिशियल सेल दिखते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं आप, लेडिग सेल्स। ठीक है, लेडिग सेल्स। क्वेश्चन नंबर 17, द फेज बिटवीन ओव्यूलेशन एंड मेंस्ट्रुएशन। देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल किस तरह से चलती है, पहले मेंस्ट्रुअल फेज होता है, उसके बाद प्रोलिफरेटिव फेज होता है, उसके बाद ओव्यूलेटरी फेज होता है, उसके बाद में होता है आपका नेक्स्ट वाला फेज दैट इज द ल्यूटियल फेज, राइट, ल्यूटियल फेज। और ये साइकिल फिर से रिपीट होती है, अगेन मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफरेटिव फेज, ओव्यूलेटरी। क्वेश्चन क्या है, ओव्यूलेशन और मेंस्ट्रुएशन, ओव्यूलेशन और मेंस्ट्रुएशन के बीच में कौन है, ल्यूटियल फेज, एंड आंसर इज ल्यूटियल फेज, सबसे बड़ा फेज। और इसमें कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, डोमिनेंट इज कॉर्पस ल्यूटियम, और हार्मोन डोमिनेंट कौन सा होगा, डोमिनेंट हार्मोन इज प्रोजेस्टेरॉन, राइट। नीट 2024 का क्वेश्चन है, स्पर्म मोटिलिटी इज ड्यू टू, किसकी वजह से, बहुत सिंपल है, हमने डायग्राम ड्रॉ की थी, ये उसके पास न्यूक्लियस है, ये उसका मिडल पीस है, और ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज अ टेल। ऑब्वियसली टेल का फंक्शन है कि फॉरवर्ड प्रोपल्शन, आगे बढ़ना चाहिए स्पर्म सेल, आंसर इज टेल। टेल का फंक्शन है कि स्पर्म की मोटिलिटी उससे होगी, राइट। ठीक है, रुको अभी क्विट, आज नई सिस्टम पे हम लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे थे, इसीलिए ये थोड़ा सा 1% इशू आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, दो ही क्वेश्चन बचे हमारे में से। 2025 रीसेंट लास्ट नीट का क्वेश्चन है, फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन इज, क्या है, फर्टिलाइजेशन अगर बॉडी सिस्टम के अंदर होता है या किसी भी ऑर्गन के अंदर होगा दैट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ह्यूमन बींग्स में इंटरनल है, एक्सटर्नल किस में होगा, फ्रॉग में, या फिर वो ऑर्गेनिजम्स जो जनरली एक्वाटिक होते हैं उनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन दिखेगा। ह्यूमन बींग्स हो गए, या फिर जनरली आप किसी भी मैमल का एग्जांपल देखेंगे तो सारे मैमल्स में फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जो 2025 में ही आया था। लास्ट क्वेश्चन आ गया, स्ट्रक्चर कनेक्टिंग ओवरी टू यूटेरस, सबसे सिंपल क्वेश्चन है ये, यूटेरस की डायग्राम है जो आप हमेशा देखते हैं, और ये ओवरी को जाके कनेक्ट होता है, यहाँ पे ओवरीज है, ये यूटेरस है, इन दोनों को कनेक्ट करने वाला कौन है, फैलोपियन ट्यूब। सो फैलोपियन ट्यूब इज द आंसर। देखो फैलोपियन ट्यूब सबसे सिंपल, सबसे अच्छा कनेक्टिंग ट्यूब है, इन्हें ओविडक्ट भी कहा जाता है। ओविडक्ट वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो ओवम को कलेक्ट करते हैं, कहाँ से, फ्रॉम दी ओवरी, और ओवरी से कहां तक लेके जाते हैं, टू द यूटेरस, जहां पे उसको जाके इम्प्लांट होना है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो ये था आपका सिंपल सा चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन।
हर साल में 2-3 क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चंस इन्हीं बीट से आएंगे क्योंकि इसमें ज्यादा है नहीं। मेंस्ट्रुअल साइकिल अच्छे से देखो, सबसे ज्यादा उसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे। मेल और फीमेल गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस जो कि आपको एनसीईआरटी में एक टैबुलेटेड फॉर्म में दी है, उसको अच्छे से देखो, उसके ही क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट होते हैं। ऐसे ही पीवाईक्यूज के लिए हमारा वीडियो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करो जिन्हें इसकी जरूरत है। आप भी रेगुलरली देखते जाओ। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।